सर का नाम यहाँ ले लीजिए। सर क्या कि उन्होंने डोनेट किया है लैंड। वो तुम बोलेंगे। देखिए, 6 साल का सफर लंबा नहीं होता कि आदमी एक दिन भी मान ले कि हम बहुत लोग कहते हैं कि भाई इतने 6 दिनों का इतना आगे का प्लानिंग हम लेके नहीं चल सकते, लेकिन ईश्वर ने हमारा कितना बड़ा साथ दिया कि 6 साल में कितने दिन हो गए, मतलब 6 साल में कितने दिन हो गए, 2000 से ऊपर दिन हो गए। और 1 साल जैसे आज समाप्ति हुई और हम इसकी पंचज्योति जला के घोषणा करते थे कि हम अगला सम्मेलन अब उस प्रदेश में करेंगे, और ईश्वर हमें साथ देता गया, कोई न विघ्न आया न कोई बाधा आई, और हम लगातार जो है 6 शहरों में 6 राष्ट्रीय विचार मंथन हमने किया। हम आगे भी करेंगे, लेकिन अब थोड़ा उसमें कुछ परिवर्तन होगा। परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि जैसे लोहिया जी का सपना था कि जो उनकी पत्रिका थी मैनकाइंड वो निकली, जन उनकी पत्रिका जो बंद हो गई वो फिर से शुरू हुई हैदराबाद के शहर में, और जो एक वो वैचारिक धारा जो अमूमन सूख सी गई थी उसे हम अपने एक सीमित प्रयास से हम उसे जारी रखने की कोशिश की। लेकिन इसमें एक परिश्रम लगा, 8-9 महीने तो लग ही जाते हैं नए शहर में जहां आपको कोई नहीं जानता हो। मान लें कि मिसाल के तौर पे भुवनेश्वर ही लें, भुवनेश्वर में कितनी जान पहचान हो, वहां पर आपको लगातार आना हो, मुझे कार्यक्रम करना हो, कई बार जयदेव भवन अच्छा ये कैसा है ये कैसा है, लोगों को जोड़ना हो और वहां पे लोगों को ठहराना हो, बड़ा शर्मसाध्य काम है। फिर उसमें पत्रिका के लिए लेख मंगाना, ये तमाम चीजें, कार्यक्रम हो जाते हैं और फिर हम अगर घोषणा कर दें चलो किसी अगले शहर में, तो फिर वहां भी मेहनत कर लेंगे, तो ये बदस्तूर सिलसिला जारी चलता रहेगा। और उसमें हम अब कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं। तब्दीली ये लाना चाहते हैं कि अब ये 6ठा राष्ट्रीय विचार मंथन आज समाप्त हुआ, लेकिन अगला राष्ट्रीय विचार मंथन यानी 7वां राष्ट्रीय विचार मंथन होगा। लेकिन वो अब जितने भी राष्ट्रीय विचार मंथन होंगे अगले 3 से 4 वर्षों तक एक ही शहर में होंगे। विषय उसका राष्ट्रीय होगा लेकिन शहर वो एक होगा। वो इसलिए होगा कि डॉक्टर लोहिया का एक सपना, पता नहीं, एक सपना और पूरा करना हम सभी समाजवादियों का दायित्व है। वो चाहते थे भारत में एक केंद्र बने, एक समाजवादी केंद्र बने। उसके लिए जमीनें भी देख ली गई थी और वो चाहते थे कि वो केंद्र जो है राज्यों की राजधानी और देश की राजधानी में ना हो, भारत के सुदूर अंचल में हो, और जहां की जैसे वो अनगढ़े पत्थर हो जहां हमें तराशना हो मनुष्यों को, वो ऐसा क्षेत्र चाहते थे कि जहां पे बातों की कदर हो। ये सेंटर लोहिया जी के मृत्यु के बाद भी नहीं बन पाया। गोवा में जब 2021 में हमने दूसरा राष्ट्रीय विचार मंथन किया था, तो सारंगी दंपति दोनों यहां बैठे हैं जो झारखंड के पूर्व मंत्री रहे हैं। मडगांव रेसिडेंसी में हम लोग रुके थे, तो इन्होंने घोषणा की थी कि अभिषेक जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन को हम 4 एकड़ भूमि हम डोनेट करना चाहते हैं कि वहां आप एक केंद्र बनाइए। तो हमने कहा कि सर बड़ा बहुत ही, वो तो नक्सल प्रभावित इलाका रहा है और बहुत ही माने वो पूरी तरह विकसित क्षेत्र नहीं है, तो ये तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमारी इच्छा तो है कि सेंटर बने। तो इन्होंने उस जमीन को उदारता पूर्वक दान किया। कमी मुझ में रही कि हम 2021 में जो इन्होंने भूमि दान की उसे हम जो क्या बोलते हैं सेल डीड बिक्रीनामा जो बनाना होता है, हालांकि बिक्रीनामा क्या कहेंगे, वो तो एक दान था, दान पत्र था। हाँ, तो उसका जो उसकी कानूनी कार्रवाई थी वो 22 अप्रैल को घाटशिला सब रजिस्ट्रार में वो संपन्न हुआ। अब वो सेंटर बनना है, आप सब लोग जानते हैं भूमि कम है। लोहिया जी तो उस समय चाहते थे कि विशाल स्तर पे बने, और मैं उसी के बारे में बताता हूं कि उस पे क्या बनना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौशल प्रशिक्षण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये जो बहरा गोरा है ये स्वर्ण रेखा नदी किनारे बसा हुआ है। आदिवासियों एवं सर्व समाज के सर्वतोमुखी विकास और चैतन्यता का केंद्र।
पूर्वी सिंहभूम झारखंड राष्ट्रीय विचार मंथन का अस्थाई केंद्र, एक केंद्र, जीवन में अस्थायित्व चाहिए तो ये केंद्र। दूसरा स्लाइड बढ़ाएं। परियोजना का परिचय। सर आप लोग अगर देखने में दिक्कत हुई तो थोड़ा, नहीं ठीक है। हाँ, ये स्थान बहरागोरा में है जो पूर्वी सिंहभूम झारखंड में है। इसके आसपास स्वर्ण रेखा नदी बहती है। क्षेत्रीय विशेषता आदिवासी गांव समुदाय, यहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं। मुख्य उद्देश्य डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विजन को स्थानीय स्तर पर कार्यान्वित करना। विशेषता होगी कौशल विकास, कृषि प्रशिक्षण और राष्ट्रीय विचार मंथन का केंद्र। वहां जो स्किल डेवलपमेंट होंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वहां ट्रेनिंग दिए जाएंगे और राष्ट्रीय विचार मंथन का एक परमानेंट ये सेंटर होगा। तीसरा बहरागोरा। सर वही थोड़ा सा देखिए, मतलब दिक्कत हो रही तो कुर्सी, हाँ ये जो है एक स्लाइड शो के जरिए थोड़ा कुर्सी आगे तिरछा कर लें। बहरागोरा 3 राज्यों के संगम पे ये इलाका बसा हुआ है, बंगाल और उड़ीसा। राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का केंद्र। आगे बढ़िए। ये देखिए बहरागोरा, ये झारखंड का मानचित्र है और सबसे नीचे उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, उस साइड में बंगाल का बॉर्डर, इस साइड में बंगाल, इस साइड उड़ीसा, मतलब एकदम बिंदु है झारखंड का अंतिम छोर। तो 3 केंद्र माने हो गए, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। आगे बढ़िए। ये जगह जो है यहाँ देखिए, झारग्राम बहुत नजदीक है जो पश्चिम बंगाल में है, खड़गपुर भी नजदीक है, चाकुलिया एक सब डिवीजन है वो भी नजदीक है। अच्छा आगे बढ़े। ये जो जगह है बहरागोरा, यहां से देखिए चाकुलिया एक रेलवे स्टेशन है, एक सब डिवीजन है, 28 ब्लॉक है, चाकुलिया ब्लॉक है। अच्छा हाँ, चाकुलिया 28 किलोमीटर है। चूंकि बहरागोरा में अभी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन परियोजना का शिलान्यास हो गया है, राष्ट्रपति ने किया है, तो मुझे लगता है कि 3 वर्षों में वो बनके तैयार हो जाएगा। क्षेत्रीय केंद्र जहां पे वो सेंटर बनेगा राम मनोहर लोहिया का, वहां से खड़गपुर की दूरी, खड़गपुर एक बड़ा रेलवे हब है, वहां से 60 किलोमीटर उस जगह से दूरी है। चक्रधरपुर जो एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल का, वहां से 150 किलोमीटर की दूरी है बहरागोरा से, मतलब चक्रधरपुर सॉरी झारखंड में है, हाँ चक्रधरपुर झारखंड में है, वो 150 किलोमीटर है। निकटतम देखिए जो, हालांकि बहरागोरा पूर्वी सिंहभूम जिले में ही आता है, लेकिन जमशेदपुर टाटानगर है तो हम जमशेदपुर एक सिटी कहते हैं, तो जमशेदपुर जो सिटी है वो 90 किलोमीटर है बहरागोरा से, जो एक इंडस्ट्रियल हब है। बारीपदा उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। तो जब हम मान ले कि बहरागोरा से अगर हमको भुवनेश्वर आना पड़ेगा तो मुझे बारीपदा होके ही आना पड़ेगा, तो बारीपदा वहां से 50 किलोमीटर है। घाटशिला जो सब डिवीजन है पूर्वी सिंहभूम का, वो भी 50 किलोमीटर है और ये भी एक इंडस्ट्रियल सेंटर है। और जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है कलकत्ता की दूरी, बहरागोरा जो हम लोगों ने एक सोचा है कि एक सेंटर बने राम मनोहर लोहिया का, वो 200 किलोमीटर है। आगे बढ़िए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का दृष्टिकोण, समाजवादी विचारधारा, समता, समृद्धि, सामाजिक न्याय पर आधारित, विकेंद्रीकरण, टिकाऊ विकास के लाभ को गांव के स्तर पे पहुंचाना, आत्मनिर्भरता, स्थानीय संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग, सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता और समरसता की स्थापना, आर्थिक असमानता, गरीबी दूर करना और आय में विषमता कम करना। जी आगे बढ़े। त्रिराज संगम, अद्वितीय भौगोलिक लाभ। देखिए झारखंड औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, खनिज संपदा का प्रमुख केंद्र है। पश्चिम बंगाल जो है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, वहाँ की वहाँ बंदरगाहों की सुविधाएं हैं, एक व्यापारिक नेटवर्क है।
उड़ीसा जो है वो एग्रीकल्चर और माइनिंग और जो समुद्री संसाधन है और वहां विकास की संभावनाएं हैं। आगे बढ़े। स्वर्ण रेखा नदी जो लाइफ लाइन कहलाती है, उसका डिस्टेंस है 474 किलोमीटर। ये निकलती है रांची के छोटा नागपुर के पठार से, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से बहकर गुजरती है, अंत में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस नदी का जो महत्व है, आर्थिक महत्व, वो सिंचाई, लाखों हेक्टेयर को जल सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी फायदा है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक की संभावना है उस नदी से, और क्षेत्रीय परिस्थिति के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें। चाकुलिया में भी एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व का वो स्थान है। मध्यकालीन अतीत में देखें तो वो व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन किले थे, मंदिरों के अवशेष थे, सांस्कृतिक विरासत का भंडार था। द्वितीय विश्व युद्ध का भी साक्षी रहा है वो। 1942 में वहां चाकुलिया एयरफील्ड एयरबेस का निर्माण हुआ। B-29 सुपर फोर्ट्रेस विमान का स्थान था। रणनीतिक महत्व, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान विरोधी अभियान वहां से शुरू हुआ था। आगे बढ़िए। अब देखिए बहरा गोरा एक अत्यंत पिछड़ा रिमोट एरिया है, लेकिन वहां देखिए संभावनाएं क्या हैं। उस इलाके में हम लोग तो काजू की खेती समझते हैं, केरल और गोवा में होती है, लेकिन आप बहरा गोरा में आए तो वहां काजू की खेती बड़े पैमाने पे होती है। हजारों एकड़ पर खेती, अनुकूल जलवायु, प्रोसेसिंग सुविधा की आवश्यकता वहां पे है। काजू खेती होती है, लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो दूसरे राज्य के व्यापारी वहां के किसानों से खरीद लेते हैं और वहां के किसानों को फायदा नहीं होता। अगर इस जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट अगर लगा दी जाए और केरल और गोवा के जो ट्रेन टीम है अगर वहां के किसानों को प्रशिक्षण दें तो कितना फायदा होगा। दूसरा, कृषि आधारित, देखिए वहां वो चावल का कटोरा कहलाता है चाकुलिया और ये सब इलाके, और पारंपरिक जो खेती बाड़ी होती है वो तो है, फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी है। इसमें एक चीज और है, चाकुलिया में बांस की भी खेती होती है। चाकुलिया का बांस बहुत प्रसिद्ध है, तो उसमें हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि वहां पे बांस आधारित उद्योग भी लगे, बांस आधारित बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। चैतन्यता की साधना, देखिए चैतन्य और सात्विकता तो जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो ऐसे माध्यम हैं मनुष्य के लिए जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का अपना एक महत्व है। आप उस जगह पे जाएं, बेशक देखिए हम लोग बोलते हैं बड़ा रिमोट एरिया है, लेकिन सच पूछे तो मैं जब भी उस इलाके में जाता हूं तो मुझे एक बड़ी असीम आनंद की अनुभूति होती है। जैसे लगता है कि ये भी एक प्रारब्ध है, ईश्वर हमसे कुछ कराना चाहता है। तभी तो सारंगी जी के मुंह पे सरस्वती का वास हुआ और उन्होंने घोषणा कर दी गोवा में कि हम जो है राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन को ये 4 एकड़ भूमि दे रहे हैं। अभी इन्होंने तो दे दिया और हमने 5 साल के बाद, जबकि मुझे पैसा भी नहीं देना पड़ा, और इन्होंने रजिस्ट्री कर दी। लेकिन अब भाई, अब धान की खेती करने के लिए तो नहीं, उस पर कुछ ऐसा बने कि उससे हजारों लोगों को फायदा हो। तो आगे भी है कुछ, क्या नहीं, खत्म, अच्छा जो नहीं अब लास्ट है। प्रस्तावित जो सेंटर होगा वो एक आश्रम नुमा सेंटर, मतलब कि वो कोई ज्यादा विलासता जैसी कुछ नहीं होगी। वहां पे स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जो आईटी की ट्रेनिंग दी जाएगी, व्यावसायिक और व्यवहारिक कौशल जो कि उसके जीवन में काम आए। काजू की खेती को लेके वहां प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, ताकि बाहर के जो व्यापारी आते हैं वहां के किसानों से सस्ते दाम पे ना ले, वहां के किसानों को फायदा हो। अन्य कृषि प्रशिक्षण जैसे चावल और जो गार्डनिंग है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, उससे रिलेटेड भी सिक्किम देखिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कितना आगे है, वहां के लोगों को बुला के ट्रेनिंग दी जाएगी। आवासीय जो व्यवस्था होगी, जो ट्रेनिंग करने लोग आएंगे उनके लिए एक आश्रय दिया जाएगा कि आप वहां आइए और श्रमदान कीजिए, वहां रहिए और काम कीजिए, है ना। फिर एक केंद्र रहेगा जो सांस्कृतिक केंद्र, जो अध्ययन और चिंतन मंडप रहेगा कि जो चिंतन क्या है, जैसे मान लें कि हम चिंतन करते हैं कि समाजवादी धारा कमजोर क्यों हो गई, तो
क्या है कि चिंतन और अध्ययन वो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं होता। हम अगर राजनीतिक रूप से भी चिंतन करें तो कोई जरूरी थोड़े कि हम उग्र रूप से चिंतन करें। हम शांत, देखिए हमें राजनीतिक हल क्यों नहीं मिल पाता है आज, क्योंकि हम उग्र रूप से सोचते हैं। अगर हम शांत चित्त होके अगर सोचे तो हमें राजनीतिक विकल्प भी मिलेगा, लेकिन हम चिंतन में भी क्या कहते हैं कि एक उग्र मन से सोचते हैं। तो उग्र मन से जब आप सोचेंगे तो वो चिंतन सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए वहां पे हम केंद्र बनाएंगे जहां की हमारे समाजवादी लोग, जैसे लोहिया के जमाने में समाजवादी प्रशिक्षण केंद्र होता था, हम उस जगह पे 4-5 दिनों का बनाएंगे कि आप सभी लोग वहां आए और रहें। आगे देखें, वार्षिक जो हमारा कार्यक्रम होगा, राष्ट्रीय विचार मंथन, वो होगा, विषय राष्ट्रीय होगा, विषय राष्ट्रीय होगा, लेकिन केंद्र वही होगा। अब अगले 3-4 वर्षों तक हम वहीं पे डट के चिंतन करेंगे। राष्ट्रीय विचार मंथन ही होगा और 7वां होगा, और इसी नवंबर-दिसंबर में होगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हमारी बनेगी, वार्षिक फिल्मों का प्रदर्शन भी होगा, वही होगा। विद्वानों का सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। लेकिन अब किसी वो अगर अनडेवलप जगह है तो वहीं पे टेंट लगा के हम लोग रहेंगे, किसी होटल में नहीं रहेंगे, और उस जगह पे ही जो है हम घोषणा करेंगे। आगे बढ़िए। जो इससे लाभ होंगे हमारे स्थानीय लोगों को, प्रत्यक्ष लाभ, रोजगार का सृजन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, इनकम में वृद्धि होगी, स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे, सांस्कृतिक पहचान मिलेगी, आध्यात्मिकता और चैतन्यता का बोध होगा। अप्रत्यक्ष लाभ, बेहतर शिक्षा पहुंच। देखिए वो इलाके में थोड़ा तो सारंगी जी के प्रयासों से इन्होंने कई स्कूलों के लिए जमीन दान दी कि इस वजह से वहां काफी स्कूल है, लेकिन उस इलाके में अभी भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो रिसर्च सेंटर का ये बनेगा तो इससे हम भविष्य में उस योजना को पूरा करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में हम लोग वहां पे सामाजिक जो कुछ बुराइयां हैं उसे हम दूर करने की चेष्टा करेंगे। इससे जो लाभ होगा वो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वहां सुख शांति और समृद्धि का समाधान होगा। उस इलाके में जो है स्वास्थ्य सेवाओं का भी बड़ा अभाव है। तो अगर कोई अच्छा केंद्र बन, देखिए एक सेंटर है जैसे रिखिया में, बिहार में, झारखंड में एक जगह है रिखिया। रिखिया में जब वो आश्रम नहीं था, शांति क्या नाम था उनका, जो रिखिया, जो मुंगेर वाले आश्रम, सत्यानंद जी। तो रिखिया में जो आश्रम था, उससे पहले उस पूरे इलाके में जिन सामाजिक बुराइयों की बात हम करते हैं, पहले उस इलाके में वही चीज होता था। लेकिन जब से वो आश्रम बना और वहां पे इस तरह के चिंतन इस तरह के होने लगे तो उस इलाके की तस्वीर बदल गई। आगे बढ़िए। विचार केंद्र जो होगा उसमें डॉक्टर लोहिया के समाजवादी दृष्टिकोण का जीवंत कार्यान्वयन होगा। राष्ट्रीय संवाद, भारतीय समाज के संदर्भ में समता और न्याय का विमर्श होगा। आदिवासी केंद्र विकास, पहाड़ी और वनवासी समुदायों का वास्तविक और समुचित सशक्तिकरण, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, स्थानीय परंपराओं का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। वैश्विक उदाहरण, ग्रामीण विकास का नया मॉडल। देखिए वो जो जगह है उसके बहुत ही इतिहास दबे पड़े हैं जिस पर कि रिसर्च होना जरूरी है। एक पहली मिसाल मैं दे दूं पूर्वी सिंहभूम की धरती को। धरती जब इतनी गर्म थी, जब धरती का उदय हुआ पहली बार, तो वर्ल्ड में जो सबसे पहली धरती निकली वो पूर्वी सिंहभूम की ही थी। ये मेरा कहना नहीं है, ये एक रिसर्च है। तो उसकी संभावनाएं हैं। और सम्राट अशोक जब कलिंग की ओर विजय की यात्रा कर रहे थे तो वो उसी इलाके से होके गुजरे थे। आगे बढ़िए कुछ। हाँ, डॉक्टर लोहिया के विजन का व्यवहारिक ज्ञान वहां पे, चौखंबा राज का सिद्धांत, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो उनका प्रमुख ये रहा है। गांव स्तर पर विकास केंद्र की स्थापना होगी। सामाजिक समानता कायम की जाएगी। छोटी मशीनें बड़े अवसर, छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल करने की चेष्टा की जाएगी ताकि रोजगार के बड़े अवसर हों और आत्मनिर्भर भारत बन सके। झारखंड में काफी संभावना है। देखिए सिर्फ खनिज जमीन के नीचे दबा हुआ है, उससे किसी प्रदेश का विकास नहीं होता। विकास के लिए एक चिंतन जरूरी है, उसके लिए एक प्रयास जरूरी है। आगे, दीर्घकालिक और स्थिरता और प्रभाव, ये तो हो गया, ठीक है ना। हाँ, इसके आगे भी है क्या?
भारत एक दूरस्थ लेकिन महत्वपूर्ण अंचल में एक सांस्कृतिक और वैचारिक केंद्र की स्थापना के सपनों को साकार करना है, जो गांव को सशक्त करे, जो व्यक्ति, परिवार और समाज को जागृत करे, जो भारत के सपने को साकार करे। सच्चा सुख, सच्ची शांति, समृद्धि और समाधान हम सब के जीवन में आए, ये हमारे उस सेंटर का उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और हम अब घोषणा कर देते हैं, घोषणा कर रहा हूं मैं 7वें राष्ट्रीय विचार मंथन का। मेरा वो, हम रुके नहीं हैं, न थमेंगे न रुकेंगे। हमारे सभी आदरणीय हैं जो पहले राष्ट्रीय विचार मंथन में भी थे, छठे में भी थे। हम छठा राष्ट्रीय विचार मंथन करेंगे बहरागोड़ा में, सातवां, और उसका विषय होगा राष्ट्रीय, सर, कागोडू किसान सत्याग्रह। डॉक्टर लोहिया ने कर्नाटक शिमोगा में किया था, मैसूर में, उसका 75वां साल हो रहा है। कागोडू किसान सत्याग्रह, कागोडू किसान सत्याग्रह 1951 में हुआ था और मैसूर रियासत थी और किसानों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ था। देवराज अरस की सरकार आई, तब जमीनों को किसानों में बांटा गया। और डॉक्टर लोहिया की दूसरी गिरफ्तारी थी सागर रेलवे स्टेशन, जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब सोचिए, हम राष्ट्रीय विचार मंथन कर रहे हैं झारखंड में और विषय होगा हमारा कागोडू किसान सत्याग्रह कर्नाटक का। हम अब शिमोगा या बेंगलोर में नहीं करेंगे, हम इस सम्मेलन को करेंगे 75वीं वर्षगांठ पे बहरागोड़ा में, और आप सभी लोग आएंगे। मैं जानता हूं बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से 90 किलोमीटर दूर। जरा हम भी तो देखें समाजवाद। हम वहां टेंट लगा के रहेंगे, 2 दिन का आयोजन होगा, टेंट बनेगा, कोई होटल में नहीं रहेगा, उस जगह पे ही आयोजन होगा, उस जगह पे ही आयोजन होगा। तो ये जो विचार मंथन है, अब आप लोग बताइए, इस बार तो जगह नहीं मिली मंत्री जी, हम इसको दिसंबर में ही करना चाह रहे थे, लेकिन ये आपका हॉल इतना बिजी है कि यहां समय नहीं मिलता जल्दी। तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो हम एक संभावित समय भी जो है तय कर लें क्या?